बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ मैं स्टीम रोस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का बनता है, बहुत आसान और सिंपल सी इसकी रेसिपी है। अफ्तार में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अफ्तार में अगर आप इस स्टीम रोस्ट को बना के खाएंगे, एक तो आप इसको मैरिनेट करके डे में रख सकते हैं, ऊपर से इसको खाने के बाद बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता। इसके लिए जी चिकन लिया है मैंने 1 किलो। मैंने इसके बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं लिए, दरमियाने साइज़ के लिए हैं। आप इसके बड़े पीसेस भी ले सकते हैं। अच्छे से इसको धो लिया है, इसका पानी खुश्क कर लिया है और इसमें कट लगा लिए हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लें, इसमें 1/4 कप दही का डाल दें। दही का पानी मैंने सारा निकाल दिया था, ये थिक दही है। नमक इसमें डालना है 1 चाय का चम्मच। सुरख मिर्च पीसी हुई डालनी है आधा चाय का चम्मच। सुरख मिर्च कुटी हुई डालनी है 1 चाय का चम्मच। लहसुन और अदरक का पाउडर डालना है आधा चाय का चम्मच। हल्दी डालनी है आधा चाय का चम्मच। धनिया पाउडर डालना है 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा पाउडर डालना है 1 चाय का चम्मच। चाट मसाला डालना है आधा चाय का चम्मच। टाटरी डालनी है आधा चाय का चम्मच। सोया सॉस डालना है 1 चाय का चम्मच। चिली सॉस डालना है 1 चाय का चम्मच। सिरका इसके अंदर डालना है 1 चाय का चम्मच। इसको अच्छा सा कलर देने के लिए येलो फूड कलर डालना है 1/4 चाय का चम्मच। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही का पानी ज़रूर निकालना है। दही का पानी नहीं निकालेंगे तो जब हम इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे तो चिकन के पीसेस और ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगे, उसका बाद में बहुत मसला होता है। इसलिए पानी अच्छी तरह निकाल लें, थिक दही इस्तेमाल करें। यहाँ पे कोटिंग हमारी तैयार हो गई है। अब क्या करना है कि एक एक चिकन के पीस को उठाते जाना है और कोटिंग लगाते जाना है। अच्छी तरह से लगानी है, तसल्ली ये कर लेनी है चिकन के हर पीसीस को अच्छी तरह से हर तरफ से कवर कर देना है। जो हमने कट्स लगाए हैं उसके अंदर भी बहुत अच्छी तरह से इस कोटिंग को लगा लेना है। इस तरह से तमाम चिकन के पीसेस पे अच्छी तरह से कोटिंग लगा ली है। अब इसको कवर कर दें, 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें, ताकि जब हम इसका स्टीम रोस्ट बनाएं तो वो बहुत ही मज़े का बने। इसलिए आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं और 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैरिनेट हो चुका है और इसने कोई पानी नहीं छोड़ा। उसकी वजह यही है कि दही में से सारा पानी निकाल लिया था। अगर दही में से पानी नहीं निकालेंगे तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा, उसको फिर थोड़ा सा पकाने में मसला होगा। अब हम इसको देंगे स्टीम। इसके लिए खुले पैंदे का कोई बर्तन ले लें। खुले पैंदे का भी होना चाहिए और थोड़ा सा हैवी भी होना चाहिए। उसमें 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लें, बस इतना ही डालना है और उसको पैंदे में बहुत अच्छी तरह से फैला लें। अच्छी तरह से ऑयल पैन में फैला लिया है, आग को हल्का कर लें और पैन को चूल्हे पे रख दें और इसके बाद चिकन के एक एक पीस को उठाते जाएँ और इसमें रखते जाएँ। चिकन के पीसेस इसमें ऐसे सेट करने हैं कि एक एक करके रखते जाना है और साथ साथ रखते जाना है। ऊपर नीचे चिकन के पीसेस को सेट नहीं करना है, जितने आराम से पैन में आएंगे उतने ही रखने हैं। बहुत ज़्यादा पैन को नहीं भर देना, फिर स्टीम रोस्ट अच्छा नहीं बनेगा। जितने आराम से पीसेस आए हैं उतने ही मैंने रखे हैं। जो हमने मसाला इसको लगाया था, जो बाकी का मसाला बाउल के अंदर हो वो भी इसके ऊपर ही डाल दें। चिकन को स्टीम देने से पहले एक मोटा तवा भी इसके नीचे रख दें। उसकी वजह यह है कि ये नीचे से जले नहीं, बल्कि बहुत मज़े का बने और बहुत प्यारे कलर के साथ बने। अब इसको कवर कर दें। पहले के 5 मिनट इसे तेज़ आग पे पकाना है, उसके बाद 15 से 20 मिनट हम इसे हल्की आग पे पकाएंगे। लेकिन इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बार बार कवर खोल के देखना नहीं है, बल्कि जो स्टीम इसके अंदर बन चुकी है उसी में ही चिकन गलेगा, बनेगा। यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब एक साइड पे तो इसका कलर आ गया है, दूसरी साइड पे कलर लाने के लिए इसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इसे 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम दे दें, ताकि इसकी दूसरी साइड पे भी बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। बहुत एहतियात से एक एक पीस को उठाते जाएं और इसकी साइड चेंज करते जाएं, क्योंकि ये गला हुआ है, टूटने का ख़तरा भी होता है। सारे पीसेस की साइड चेंज कर दी है मैंने। चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है दूसरी साइड से। अब हमें सिर्फ इसको कलर देना है। उसके लिए हम इसे दूसरी साइड से भी 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि इस साइड पे भी बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। आप इसे कवर करके भी पका सकते हैं, ओपन भी पका सकते हैं। अब इस टाइम पे तो मैंने इसे दोबारा से कवर कर दिया है 10 मिनट के लिए, ताकि नीचे से भी इसका बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। अब इसको मैं दिखाती हूँ खोल के। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, बहुत प्यारा कलर आ गया है दोनों तरफ से। बहुत ज़बरदस्त और मज़े का स्टीम रोस्ट हमारा तैयार हो गया है। बहुत आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है। डे टाइम में आप इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं, अफ्तारी के टाइम पे आप इसे स्टीम दे सकते हैं। बहुत आसान सिंपल सी रेसिपी है। मज़े का ये इसलिए ज़्यादा बनता है क्योंकि हमने इसे पानी की स्टीम नहीं दी, इसके मसालों की ही स्टीम दी है। बहुत मज़े की आसान सी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें, ताकि इस तरह की सौखी मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएँ। आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।